हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पठार, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किया है यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पठार क्या होता है। टॉपिक हमारा क्या है? भारत के पठार। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पठार क्या होता है। ऊंचा समतल भूभाग, गहरा मैदान, रेगिस्तान या फिर नदी घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचा समतल भूभाग। पठार क्या होता है? ऊंचा समतल जो भूभाग होता है वो पठार होता है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर मेघालय पठार। सबसे बड़ा पठार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत। यानी कि जो दक्कन का पठार भारत में स्थित है ये कौन से भाग में है। उत्तर, दक्षिण, पूरब या फिर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। आप याद रखिएगा, दा से दक्कन और दा से दक्षिण। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है छोटा नागपुर पठार किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। राजस्थान, झारखंड, पंजाब या फिर बिहार। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जो भी आंसर सही है आपको आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप कमेंट करते रहिए और कितना स्कोर आपका बन रहा है, 30 में से कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है भारत का खनिज भंडार किस पठार में अधिक पाया जाता है। दक्कन का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या मेघालय पठार। भारत का खनिज भंडार किस पठार में अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है दक्कन के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। तो दक्कन के पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, असम या फिर पंजाब। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मालवा पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है पठारों को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है, लिखा है यहाँ अधिक खनिज पाए जाते हैं, यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ अधिक जंगल हैं या फिर यहाँ अधिक नदियाँ हैं। तो खनिजों का भंडार क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अधिक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ अधिक खनिज पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है मेघालय पठार भारत के किस भाग में स्थित है। पश्चिम भाग, उत्तर भाग, पूर्वोत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत। याद रखिएगा मेघालय कहाँ पर पड़ता है, पूर्वी दिशा में, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दक्कन का पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है। अरावली और हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, विंध्य और अरावली या फिर सतपुड़ा और हिमालय। दक्कन का पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है। आपके पास 4 पेयर दिए गए हैं, तो किन के बीच स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। लिखा है छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सोना, कोयला, पेट्रोलियम या फिर चांदी। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। छोटा नागपुर पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पठारों पर कौन सी गतिविधि अधिक होती है। मत्स्य पालन, खनन, नौकायन या फिर बंदरगाह व्यापार। कौन सी गतिविधि अधिक होती है, कौन सी एक्टिविटी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन। पठारों पर सबसे अधिक गतिविधि जो होती है वो होती है खनन, यानी कि माइनिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है भारत का कौन सा पठार लावा से बना है। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर मेघालय पठार। भारत का कौन सा पठार लावा से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है पठारों पर कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है पठारों पर? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, दामोदर, यमुना या फिर गोदावरी। तो छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दक्कन का आकार कैसा है? गोलाकार, त्रिकोणी, आयताकार या फिर वर्गाकार। दक्कन का आकार कैसा होता है? त्रिकोणी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत के पठारों में कौन सा उद्योग अधिक विकसित है? आईटी उद्योग, खनन उद्योग, पर्यटन उद्योग या फिर मत्स्य उद्योग। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि पठारों पर सबसे अधिक एक्टिविटी कौन सी होती है गतिविधि, तो वहाँ पर क्या था? खनन। तो कौन सा उद्योग विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनन उद्योग। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पठार क्षेत्र में जलप्रपात क्यों अधिक पाए जाते हैं? ऊंचाई अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण, जंगल अधिक होने के कारण या फिर मिट्टी उपजाऊ होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई अधिक होने के कारण। पठार क्षेत्र पर जलप्रपात अधिक इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जोग जलप्रपात किस पठार क्षेत्र में स्थित है? दक्कन पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मेघालय पठार। जोग जलप्रपात की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, दक्कन पठार। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया या फिर अरावली और विंध्य, सतपुड़ा और नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है शिवालिक और हिमाद्री। तो यहाँ पर पूछ रहा है मेघालय पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो, खासी और जयंतिया। ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं मेघालय पठार की। 21 नंबर में लिखा है पठार क्षेत्र कृषि के लिए क्यों उपयोगी है? उपजाऊ मिट्टी, खनिज संपदा, पर्याप्त वर्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो पठार क्षेत्र किसी के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी होती है, खनिज संपदा काफ़ी होती है, पर्याप्त वर्षा भी होती है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 22 में लिखा है दक्कन पठार की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, कपास, जूट या फिर चाय। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। दक्कन के पठार में सबसे प्रमुख फसल कपास होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। कपास की खेती काली मिट्टी में ही अधिक होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक हृदय स्थल, पर्यटन क्षेत्र या फिर वन क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक हृदय स्थल। 24 नंबर में लिखा है पठार क्षेत्र में कौन सा परिवहन अधिक कठिन होता है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो पठार क्षेत्र में कौन सा परिवहन अधिक कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर में लिखा है दक्कन पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सतलज। तो दक्कन पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है पठार क्षेत्र में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बी और सी दोनों, यानी कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों ही पठारी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। 27 में लिखा है भारत का कौन सा पठार खनिज उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी मतलब सबसे आगे है। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार या फिर दक्कन पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। 28 में लिखा है दक्कन का पठार किन राज्यों में फैला है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो दक्कन का पठार ये उपर्युक्त सभी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह ही फैला हुआ है। 29 में लिखा है पठार क्षेत्र में जनसंख्या कम क्यों होती है? भूमि उबड़ खाबड़ होती है, परिवहन कठिन होता है, जल की कमी होती है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पठारी क्षेत्र में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ होती है, परिवहन कठिन होता है और जल की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 30 नंबर लिखा है पठारों का मुख्य महत्व क्या है? खनिज संपदा, जलप्रपात, कृषि या फिर उपर्युक्त सभी। तो पठारों का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। खनिज संपदा, जलप्रपात और कृषि तीनों ही वहाँ पर
तीनों का ही महत्व है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने यूपी टेट और सीटी टेट के लिए जो हमारा एक टॉपिक है यूपी टेट में पूछा जाता है भारत के पठार, उसके यहाँ पर 30 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।